आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 वापसी। ये जो पाठ है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय यहाँ के लोग जो हिंदुस्तान में मुसलमान लोग थे वो पाकिस्तान गए और उनके मन में यहाँ से जाने पर दुख था, लेकिन बाद में उनके मन में इतना आक्रोश भर दिया गया कि वो जो है हिंदुस्तान से, अपने ही लोगों से, जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो रहते थे, बाद में वो उसे छोड़ के गए, अपने ही लोगों से बदला लेने की कितनी भावना थी कि वो उन्होंने अपना ये एक लक्ष्य बना लिया था कि हमें हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। इस पाठ में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन जिस गांव पर हमला होता है वहां पे जो बच्चा रहा करता था वो अब बड़ा हो चुका है, और जब वो आया है अपने गांव में तो उसने देखा सब कुछ वैसा ही है, लेकिन एकाएक उसके मन में जो ये भाव आ गए कि वो अपने देश पर, अपने लोगों पर किस तरह से हमला कर सकता है। पाठ 15 वापसी। भारत के विभाजन के समय हिंदुओं मुसलमानों में अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई कटुता के कारण वे एक दूसरे से अलग हो गए, अलग अलग देशों में चले गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। परंतु मानवता कभी नहीं मरती। असगर वापस अपनी जन्मभूमि में शत्रु बनकर आता है, परंतु उसके मन में मानवता जाग उठती है। इस पाठ में बच्चों को मानवता के गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। इस पाठ में हमें सिखाया है कि हमें जो है मानवता का गुण अपने अंदर हमेशा जगाए रखना है। अब इसमें हमें पात्र परिचय दिया गया है। असगर भारत पर आक्रमण करने वाली शत्रु सेना का छाताधारी सैनिक। यह भारत विभाजन के पूर्व कश्मीर में उसी गांव में रहता था जिस पर आक्रमण करने का उसे आदेश मिला। फिर है बुनियाद, शत्रु सेना का कप्तान। मुनीर, शत्रु सेना का सैनिक। मकसूद, शत्रु सेना के सैनिक। चौधरी, आक्रांत गांव का चौधरी। लालाजी, गांव का एक सदस्य। सरदार जी, सरदार जी भारतीय जन, इंस्पेक्टर, थानेदार। काल अक्टूबर सन 1965। स्थान कश्मीर का एक गांव। तोपों के गोलों की आवाज आ रही है। तोपों के गोलों की आवाज आ रही है। उसके धीमे होते होते सायरन बज उठता है और उसके ऊपर हवाई जहाजों की आवाज छा जाती है। उसी के साथ विमान भेदी तोपें छूटती है। कई क्षण के शोर के बाद शांति सूचक सायरन बजता है। एक क्षण के मौन के बाद कुछ व्यक्तियों के फुसफुसाकर बात करने की आवाज होती है। बुनियाद। मुनीर, क्या हम ठीक जगह पर आ पहुंचे? मुनीर, हाँ कप्तान साहब, हम सही ठिकाने पर ही उतरे हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी छिपने का इंतजाम करना चाहिए, शायद चांदनी प्रकट होने वाली है। बुनियाद, नहीं नहीं, अभी देर है, हमें अपने दूसरे साथियों की टोह लेनी चाहिए। मुनीर, लेकिन छिपने का ठिकाना भी ढूंढ लेना चाहिए, आप तो इन सब जगहों को जानते हैं। बुनियाद, हाँ जानता तो हूँ, लेकिन असगर से कम। वह तो इस इलाके का रहने वाला है। वह देखो, उधर कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं, आओ हम वहीं चले। ऐसा लगता है कि सामने से हमारे दो साथी भी आ रहे हैं, आओ जल्दी करो। असगर, हाँ हाँ चलिए, धीरे धीरे बातें करते हुए चलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। उधर कुछ झाड़ियां हैं, कहीं वे लोग वहीं तो नहीं छिप गए? बुनियाद, हो सकता है, तुम ऐसा करो, जल्दी से वहां चले जाओ। नहीं नहीं, ठहरो, मैं भी चलता हूँ। तुम अपनी टोपी लगा लो, जिससे हमको कोई देखे तो समझे कि हम इंडियन सिविल डिफेंस के आदमी हैं। मुनीर, हो सकता है किसी ने हमें उतरते हुए देख लिया हो और वे लोग इधर ही आने वाले हों। देखो देखो, वे कौन है? बुनियाद, अरे वे तो हमारे ही साथी हैं, असगर भी है। आओ, इधर से आओ। झाड़ियों के पीछे चलने की आवाज। तो तुम यहाँ हो अहमद, तुमको अपना काम याद है? तुमको बहुत जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अहमद,
जी हाँ, मैं और अब्दुल दोनों गांव में जाते हैं, वहां हमारे जान पहचान का एक आदमी है। बुनियाद, तो खुदा हाफिज। जल्दी से जल्दी भारतीय जनता में पहुंचकर इस बात की कोशिश करो कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो जाए। अहमद, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। बुनियाद, खुदा हाफिज। मुनीर, असगर तुम क्या सोच रहे हो? तुम चुप क्यों हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? असगर चौंक कर, ए। बुनियाद, तुम शायद सो रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त एक एक लम्हा हमारे लिए कितना अहम है? लम्हा का अर्थ होता है क्षण, अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। असगर, जी मैं जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि हवाई अड्डे पर हमला करने वाले जहाजों को मुझे इशारा करना है। मुनीर, सब सामान ठीक है ना? असगर, जी हाँ। बुनियाद, खुदा हाफिज। मुनीर, खुदा हाफिज। असगर, खुदा हाफिज। एक क्षण शांति है, धीरे धीरे पदचाप उठती है, दूर होती है, आसमान में हवाई जहाज संघर्ष करते हैं, फिर शांति छा जाती है। उसी के भीतर से असगर की आवाज उठती है, कहीं भी तो रोशनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं हूं कहाँ? हवाई अड्डा उस तरफ ही तो हो नहीं? हाँ, उसी तरफ होना चाहिए। नक्शा देखो। नक्शे नक्शा खोलने की आवाज। हाँ, यही है। ठीक है, उस तरफ फैक्ट्री है। बुनियाद और मुनीर को वहीं जाना है। मेरे कपड़े तो ठीक है? हाँ, बिल्कुल हिंदुस्तानी किसान के से लगते हैं। अब्बा कहते थे कि मैं बिल्कुल हिंदू जाट की तरह दिखाई देता हूँ। हिंदू जाट, मुसलमान जाट, आखिर दोनों जाट याट एक ही तो है। चौकर, यह मैं क्या सोचने लगा, यह कुफ्र है। कुफ्र का अर्थ होता है कि यह आ, धर्म विरुद्ध है। ये सोचना धर्म विरुद्ध है। हमारे मौलवियों ने आजादी की इस लड़ाई को जिहाद का फतवा दिया है। जिहाद होता है धर्म युद्ध। जिहाद के इस मौके पर भी पर मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। चौकर, यह कौन आ रहा है? ओह, पुकार कर, मकसूद तुम कहाँ थे? मकसूद, मंजिल से जरा दूर जा उतरा था, वहां छिपने का कोई ठिकाना भी तो न था। खुदा का शुक्र है कि अंधेरे की वजह से यहाँ तक सही सलामत पहुंच गया। असगर, मैं समझता हूँ कि हम यहीं रहे तो अच्छा है। यहाँ से हम अपने जहाजों को आसानी से इशारा कर सकते हैं। लोगों को हमारे यहाँ छिपने का कोई शक भी नहीं होगा। क्षणिक सन्नाटा। लेकिन मकसूद, फिर मकसूद कहता है, हाँ, चुप क्यों हो गए? कहो ना, क्या कहते हो? असगर, कुछ नहीं, ऐसे ही एक ख्याल आ गया था। सोचता था कि इतनी जल्दी हमको बुलाया और पहले कुछ बताए बिना यहाँ भेज दिया। सिर्फ आधा घंटे पहले तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया था। मकसूद, तो क्या हुआ? यह आजादी की लड़ाई है। हिंदुस्तान को हमें हमेशा के लिए सबक सिखाना है। उसकी बेवकूफी की हरकतें हम कब तक सहते रहेंगे? असगर, ठीक है ठीक है, मैं यह नहीं कहता। मकसूद, तो फिर क्या कहते हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? असगर, बिल्कुल ठीक है। तुम फिक्र मत करो, आराम से अपना कोट फैलाकर बैठ जाओ। अपने हथियारों का ध्यान रखना, मैं तब तक जरा आसपास घूम लूं। मकसूद, तुम यहाँ से जा तो नहीं रहे? असगर, बस इन झाड़ियों के पीछे पीछे उस नाले की ढलान तक जाऊंगा। हाँ, तुमने एक बात देखी? मकसूद, क्या? असगर, ऐसा लगता है कि यहाँ के किसानों को किसी बात का फिक्र नहीं। वे अपने खेतों को हमेशा की तरह जोत बो रहे हैं। उधर देखो, वे जुते हुए खेत, और उधर वह ईख और मकई की फसल। मकसूद, वह देखने की मुझे फुर्सत नहीं है। अंधेरे में यह सब कोई कैसे देख सकता है? मैं तो बस उस वक्त की राह देख रहा हूँ जब हमारे हवाई जहाजों की आवाज कानों में पड़ेगी और मैं उन्हें इशारा कर सकूंगा। असगर, यह तो करना ही है। इस बार इनको सबक सिखाना है। लेकिन तुमने देखा कि आज आसपास में हमारी और उनकी लड़ाई कितनी तेज हुई? समझ में नहीं आता। हाँ, उनके ये छोटे छोटे पिद्दी से नेट कैसे हमारे बड़े बड़े
सुपरसोनिक जेट हवाई जहाजों को परेशान कर देते हैं। निडर और कैसे हिम्मत वाले हैं उनके हवाबाज। हवाबाज का अर्थ होता है विमान चालक। मकसूद, यह तुम फिर क्या सोचने लगे, हमारे दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते, तुम्हारे दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते ही क्यों है? क्या तुमने नहीं सुना कि हमने उनके कितने जहाज गिरा दिए, उनके कितने शहर आग की लपटों में झुलस रहे हैं? शत्रु की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। असगर, अच्छा, मैं अभी आता हूँ, होशियार रहना। क्षणिक सन्नाटा, दूर जाती और फिर पास आती हुई पदचाप आप होती है, फिर वो जाता है, तो जीत हमारी हो रही है। हाँ, कहीं तो हाँ, कहा तो यही जा रहा है, और यूं जीत होनी भी चाहिए। इन लोगों ने परेशान कर दिया है, इस बार इनका सिर कुचल दिया जाएगा। भला ये कश्मीर पर अपना दावा कैसे जता सकते हैं? फिर भी, अरे यह क्या है? ओह, यह तो वह पुराना खंडर है। धुंधल के में कैसा नजर आता है? पास जाकर देखता है, वही है, आज भी वैसा का वैसा खड़ा है, लेकिन शायद कोई इसकी देखभाल नहीं करता। सब कुछ खत्म हो गया। अमन भी, जंग भी, यह जंग भी खत्म हो जाएगी। अमन, अमन का अर्थ होता है शांति, जंग का अर्थ होता है युद्ध। चलूं जरा इसके भीतर तो देखूं। बचपन में घर से भागकर मैं यहीं आकर तो छिपता था, और अब्बा परेशान होते रहते थे, और फिर आखिर यहीं से पकड़कर ले जाते थे। इसी के पास से तो गांव का रास्ता गया है। वह दूर आसमान में जो साए की तरह दिखाई दे रही है, वे मस्जिद की मीनारे ही तो है। हाँ, वही है। और यह इधर क्या है? चौपाल शायद अभी बनी है, और उसके चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पेड़। इन पेड़ों के पास वही तो रहट है। रहट का वह मीठा मीठा ठंडा पानी, मन करता है खूब पीऊं। शायद वही कहीं नया नाला भी है। चलो, चलूं जरा देखूं तो सही। फिर सहसा चौंक जाता है वो। नहीं नहीं, मुझे गांव के पास नहीं जाना चाहिए, उधर चलना चाहिए। पर क्यों? क्या अब वहां नहीं जा सकता? नहीं नहीं, यह सब कमजोरी है। यह मेरे ये दिमाग में क्या आ घुसा? यह जिंदगी मौत का सवाल है, वतन का सवाल है। मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान, फिर थोड़ी शांति होती है। लेकिन क्या सचमुच हमने पाकिस्तान चाहा था? क्या सचमुच? ना ना, हमने तो नहीं चाहा। इन गांव वालों के गांव में रहने वाले मुसलमानों ने तो कभी मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया। इसी धरती पर हमारे बड़े पैदा हुए, इसी धरती की गोद में वे सो गए। उनके मन में कभी यहाँ से जाने का ख्याल ही नहीं। फिर चौंक जाता है वो। लेकिन मैं यह क्या सोचने लगा? मैं यह सब नहीं सोचूंगा, यह शैतान का काम है। यह गुनाह, गुनाह का अर्थ होता है पाप। यह गुनाह है। क्षणिक थोड़ा सन्नाटा होता है, तेज चलने की आवाज, जिसमें गहरी सांस खींचने की आवाज मिल जाती है। फिर मकसूद की आवाज उठती है। मकसूद कहता है, असगर, असगर तुम कहाँ चले गए थे? असगर, कहीं नहीं, बस यही देख रहा था कि ठीक जगह पर तो हैं। बेशक हम ठीक जगह पर हैं। अब काफी देर तक यहीं पड़े रहना है। मकसूद, तो उसके बाद? और असगर, उसके बाद क्या होगा यह सोचने का हमें कोई हक नहीं। मकसूद, असगर यह क्या कह रहे हो? असगर, क्या गलत कह रहा हूँ? क्या हम भेड़ बकरियों के झुंड की तरह नहीं, जिधर हाँक दिया चल पड़े? मकसूद, दुश्मन की धरती पर आकर तुम्हारे दिमाग में ये कैसे ख्याल उभर आए? क्या यह बगावत नहीं है? बगावत के विद्रोह? क्या तुम यहाँ पर दुश्मन को बर्बाद करने की कसम खाकर नहीं आए थे? असगर, आए हैं, लेकिन मन से नहीं। मन की आजादी है ही कहाँ? एक दिन यहाँ से जाने को मजबूर थे, आज आने को मजबूर है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मकसूद झिझक कर, गलत तो नहीं कह रहे हो, लेकिन खाने पीने के सामान की तो कोई कमी नहीं है। लाओ, बोतल दो, मैं जरा पानी पीऊंगा।
असगर हंसकर, ये लो बुझा लो अपनी प्यास। लेकिन पानी से क्या इंसान की प्यास बुझती है? उसकी प्यास बुझ सके शायद ऐसी कोई चीज अभी तक खोज नहीं पाया। सहसा कहीं दूर गोली की आवाज उठती है। 1 मिनट बाद कुछ व्यक्तियों के बोलने की आवाज आस पास आती है। मकसूद घबराकर, यह क्या? ये लोग कौन हैं? ये तो इधर ही आ रहे हैं। शायद इन लोगों को पता लग गया है। जल्दी अंदर हो जाओ और सांस रोककर लेट जाओ। असगर, या खुदा, या पाक परवरदिगार, यानी कि वो पाक परवरदिगार यानी कि अपने भगवान को याद कर रहे हैं। आवाजें पास आ जाती हैं। चौधरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस वक्त हमारे जवान दुश्मन के जहाजों पर आग बरसा रहे थे तो एक हवाई जहाज इधर आया था। लाला जी, जी हाँ, मैंने भी एक जहाज को जलते हुए नीचे गिरते देखा। वह इतनी तेजी से गिरा जैसे आग का गोता लगा रहा हो। चौधरी, पर जिस जहाज को मैंने देखा था उसमें आग नहीं लगी थी। वह इधर आया, नीचे झुका और लौटकर चला गया। इंस्पेक्टर, हाँ हाँ, मुझे भी यही पता लगा कि एक जहाज यहाँ से ठीक ठीक वापस चला गया है। लाला जी, उसी ने कुछ आदमियों को नीचे उतारा। सरदार जी, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उन आदमियों को उतरते हुए देखा है। 10-15 होंगे। इंस्पेक्टर, लेकिन वो गए कहाँ? क्या गांव में छिपे हैं? सरदार जी, हो सकता है एक दो गांव में भी हो, पर यहाँ काफी खेत है। इधर वह घना जंगल है, खंडर है, झाड़ियां हैं। इंस्पेक्टर, तो आप सब लोग चारों तरफ फैल जाइए, हथियार अपने पास रखें। वे लोग जरा भी परेशान करें तो गोली मार दें, लेकिन जिंदा पकड़ सके तो बहुत ही अच्छा है। लाला जी, हम अभी उन्हें घेर लेते हैं। आखिर बचकर जाएंगे कहाँ? इंस्पेक्टर, चौधरी साहब, यह खेत किसका है? मुझे डर है कि खड़ी फसल को अभी काट डालना होगा। चौधरी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देश के लिए हम बड़े से बड़े बलिदान करने को तैयार हैं। खेत किसके हैं यह बाद में देखा जाएगा। आप ट्रैक्टर मंगवा कर कटवा डालिए। इंस्पेक्टर, ट्रैक्टर अभी आ रहा है, शायद वह आ भी गया। मुझे यकीन है पैराट्रूपर यहीं कहीं छिपे हैं। पैराट्रूपर का अर्थ होता है छाताधारी, है ना? आओ उधर खेतों की ओर चले। आवाजें धीरे धीरे दूर जाती है। क्षणिक सन्नाटे के साथ असगर की आवाज उभरती है। असगर, आखिर इन्हें पता लग गया। थोड़ी देर में ये लोग हमको घेर लेंगे। मकसूद, तो क्या हुआ? तुम क्या सोचकर घर से निकले थे? तुमने तो सिर और धड़ की बाजी लगाई थी। सिर और धड़ की बाजी यानी कि जान की बाजी। अब क्यों घबराते हो? अगर सिर देना होगा तो दे देंगे। सिर यानी कि ये अपने गर्दन, मतलब कहते हैं ना सिर काट देना, तो जरूर देंगे। और अब हमारे हवाई जहाज भी तो आने वाले हैं। काश वे जल्दी ही आ जाते। असगर, खोया खोया, जब आना होगा आ जाएंगे। मकसूद, तुम फिर कहीं खो गए? क्या सोचने लगे? असगर, कुछ नहीं कुछ नहीं यार, तुम जानते हो यह चौधरी कौन है? मकसूद, होगा इस गांव का कोई आदमी। असगर, हाँ इसी गांव का है। मैं इसे बचपन में ताऊ कहकर पुकारता था। बिल्कुल भी तो नहीं बदला। 18 साल गुजर गए लेकिन इसके चेहरे का वही रोब है, आवाज भी वैसी ही है, कड़क। जब मैं 16 का था कितना प्यार करता था यह मुझको। जाते समय इसने कहा था, अच्छा जाते हो तो जाओ, लेकिन यह याद रखना कि इस गांव में तुमको कोई तकलीफ नहीं मिली थी। काश तुम यहीं रहते, लेकिन खैर वक्त ही ऐसा है, रोकूंगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। उस दिन हम सब रोए थे और आज कैसी अनोखी बात है, एक बिल्कुल दूसरे माहौल में मैं उनको देख रहा हूँ। उन्होंने कहा था हम दोस्त हैं, लेकिन आज तो हम दुश्मन हैं। सच तो यह है कि जब साथ रहते थे तब भी दुश्मन माने जाते थे, अलग हैं तब भी दुश्मन है। दुश्मनी का माहौल ही जैसे सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। दुश्मनी का माहौल, आह, क्या माहौल बदल नहीं सकता? क्या हम कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? क्या इंसान? मकसूद, तुम्हें यह क्या हो रहा है इस वक्त? होश में आओ,
हमने अपने प्यारे वतन की खिदमत करने की कसम खाई है। खिदमत यानी कि सेवा। हमें उस वतन पर नाज है, नाज गर्व। ऐसे मौके पर तुम्हारे दिल और दिमाग में यह कैसी कमजोरी छा रही है असगर? नहीं नहीं, कमजोरी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, तुम फिक्र मत करो। मकसूद, आखिर दिन डूबने लगा, बहुत जल्दी ही रात के अंधियारे में सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ। ट्रैक्टर की आवाज, यह क्या ट्रैक्टर? खेत कट रहे हैं तो हमारे साथी फंस जाएंगे, या खुदा। दूर हवाई जहाज के आने की आवाज आती है। देखो देखो, ये किसके जहाज है? शायद हमारे हों। हाँ हाँ, हमारे ही हैं। आओ आओ, हम जल्दी से इन्हें इशारा करें। असगर, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये निहत्थे इंसानों पर बम क्यों डालते हैं? क्यों बेकसूर बेपनाह? बेपनाह यानी कि बेसहारा। मकसूद, ये कैसी बातें करते हो, तुम गद्दार हो। गद्दार यानी कि आ, विद्रोही। असगर, चुप रहो, उन्होंने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? ये सियासत वाले हर मुल्क में अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपस में लड़ा करते हैं। सियासत यानी कि राजनीति, और लोगों को मरवाते हैं। गोली चलने की आवाज, यह लो गोली चली, शायद खेत कट जाने पर हमारे साथी गिर गए। बार बार गोली चलती है। मकसूद, हमें उनकी मदद के लिए चलना चाहिए। असगर, चुप रहो, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। गोली चलती है, चीख की आवाज उठती है, धीरे धीरे पास आती है। मकसूद, वे इधर ही आ रहे हैं गोली चलाने के लिए। असगर, मैं तैयार हूँ। आवाजें बिल्कुल पास आ जाती है। चौधरी, इधर इंस्पेक्टर साहब, इधर भी कुछ लोग छिपे हैं, हमें अफसोस है हम कुल 3 आदमियों को पकड़ सके, बाकी शायद इधर छिपे हैं। आप उस खेत में देखिए, मैं इन झाड़ियों की ओर देखता हूँ। ट्रैक्टर चल रहा है, गोली चलती है, चीख उठती है। मकसूद कांप कर, कैप्टन बुनियाद और उनके साथी भी पकड़े गए। या खुदा, या अल्लाह, यह क्या हो गया? असगर, जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आ। मकसूद, नहीं नहीं, गोली चलाओ। असगर, रहने दो बेवकूफ, उफ, क्यों मौत के मुंह में जाना चाहता है? मेरे साथ आ। वह देख, इंस्पेक्टर और चौधरी इधर ही आ रहे हैं, जल्दी आ, छोड़ दे इसे। आवाज तेज तेज होती है, चौधरी और इंस्पेक्टर पास आ जाते हैं। चौधरी, वह देखिए इस झाड़ी में, वे भी उन्हीं में से है। इंस्पेक्टर, लो, इन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए, इन्हें पकड़ लो। चौधरी जोर से, तुम दोनों यहाँ आ, चले आओ, चले आओ। असगर पास आते हैं, आ रहे हैं। पास आकर, आपने मुझे पहचाना? चौधरी, क्यों नहीं पहचाना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो। असगर, वह तो मैं हूं ही, लेकिन कुछ और भी हूँ। मेरा नाम असगर है, मैं चौधरी लतीफ का बेटा हूँ, इसी गांव का। पहचाना ताऊ? अब जो ये लड़का है, जो कि पाकिस्तान का एक छाताधारी सैनिक है, मतलब पैराशूट से वो उतरे हैं, तो वो वहां पे पैदा हुआ, उसे अपनी पूरी बातें याद आने लगी। तो जब वो छिपे थे खेत में, तो वहां पे एक व्यक्ति आता है चौधरी नाम का, जिसे वो लड़का जो असगर है बचपन में ताऊ कहा करता था, उसे वो सब याद आता है। फिर वो उन पर गोली नहीं चलाता, उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो अपने ही लोग होते हैं। वहां उसका जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ, बाद में बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया। तो वो उससे कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मेरा नाम असगर है, मैं चौधरी लतीफ का बेटा हूँ। वो उसे बचपन में ताऊ कहता था, तो उसने ताऊ नाम लेकर उसे संबोधित किया। चौधरी परेशान होकर, यह कैसा जाल है? ताऊ, लतीफ, असगर, मैं किसी को नहीं जानता, तुम मुझे बुलावे में डालना चाहते हो। लेकिन लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ हाँ, तुम लतीफ के बेटे हो, तुम असगर हो। तुम इतने बड़े हो गए दृढ़ होकर, लेकिन नहीं, तुम असगर हो या लतीफ या कोई और हो, इस वक्त दुश्मन के जासूस हो। बस केवल एक दुश्मन हो, कैदी हो। इन दोनों को बांधकर ले चलो, ये हमें भुलावे में डालना चाहते हैं, इनका विश्वास मत करो। असगर, जानता हूं ताऊ,
उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपने गांव लौट आया हूँ। अपने गांव में आ आ मकसूद, अब कोई डर नहीं, हम अपने वतन में हैं। चलिए हम तैयार हैं जाने की पदचाप। चौधरी, खोया खोया, यह क्या हो गया, समझ में नहीं आता, यह कैसा जादू है। यह सचमुच असगर है? असगर, लतीफ का बेटा, इस गांव का लड़का। लतीफ इसी गांव में तो रहता था, वह मेरा दोस्त था, पड़ोसी था। इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। यह राम सिंह के साथ खेल खेल कर बड़ा हुआ है, और राम सिंह आज मोर्चे पर है, यह भी तो मोर्चे पर है। लेकिन यह कैसा मोर्चा है, तो दुश्मन का जासूस है, और कुछ नहीं, केवल दुश्मन। एकदम नहीं नहीं, यह सब मैं आज नहीं सोचूंगा। इंस्पेक्टर दूर से, आइए चौधरी साहब, उधर अब कोई नहीं। चौधरी, आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ जाते जाते। लेकिन असगर? नहीं नहीं, कोई असगर नहीं, केवल जासूस, दुश्मन, दुश्मन का जासूस। पर यह सचमुच असगर है, मैं इसे पहचानता हूँ, और यह भी अपनी धरती को पहचान रहा है, तभी तो वापस लौटा है। नहीं नहीं, यह सब छल है, निरा छल। छल? लतीफ, असगर, ताऊ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक धरती, एक आसमान, फिर भी आदमी आदमी का दुश्मन। नहीं नहीं, चीख कर, आज यह दुश्मन है, केवल दुश्मन, केवल जासूस, और जासूस की सजा। ओह ओह, यह कैसा मिलन, यह कैसी वापसी। गोलियों की आवाज में स्वर लुप्त हो जाता है। ये पूरी ये जो पाठ लिखा है, ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। इन्होंने एक दर्द बयां किया है इसमें, कि अलग अलग हो जाने के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। मन में चाहे से दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनीति के चक्कर में पड़कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और मन से तो आज वो उसी धरती से जुड़ा हुआ है इंसान, और दोनों के बीच में प्यार भी है। लेकिन क्योंकि एक देश अलग है और लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वाजिब है कि दोनों दोस्त नहीं है। दोस्त होते हुए भी दोस्त दोस्त को ही मार रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के जो है शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ: लम्हा, क्षण। कुफ्र, धर्म विरुद्ध। हवाबाज, विमान चालक। जंग, लड़ाई या युद्ध। बगावत, विद्रोह। परवरदिगार, भगवान। सिर देना, मर जाना या बलिदान होना। नाज, गर्व। बेपनाह, आश्रय रहित, बेसहारा। अहम, जरूरी। जिहाद, धर्म युद्ध। अमन, शांति। गुनाह, पाप। पाक, पवित्र। पैराटूपर, छाताधारी, सैनिक। खिदमत, सेवा। सियासत, राजनीति। यहाँ पे इस पाठ के जो है शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने हैं हमें यहाँ पे। कै, मुनीर, क्या हम ठीक खाली स्थान पर पहुंचे हैं? तो क्या हम ठीक जगह? दूसरा है, वह देखो, उधर कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं। तो उधर कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं? खेत। फिर है, आगे है, आराम से अपना खाली स्थान फैलाकर बैठ जाओ। तो अपना क्या? कोट। घ है, मेरा नाम खालिस्तान है, मैं खालिस्तान का बेटा हूं। तो मेरा नाम क्या है? वो क्या बोलता है? असगर है, और चौधरी लतीफ का बेटा हूं। असगर है और चौधरी लतीफ का। ये फै के पास में है, लतीफ।
ये देखिए। हाँ, अब है, ऐसे मौके पर तुम्हारे दिल और खाली स्थान पर यह कैसी खाली स्थान छा रही है। तो दिल और दिमाग, कैसी कमजोरी। अब है, जिस वक्त हमारे खालिस्तान दुश्मन के जहाजों पर आग बरसा रहे थे तो एक खालिस्तान इधर आया था। तो इसमें होगा हमारे जवान, और इधर आएगा हवाई जहाज। अगला है, किसने किससे कहा। पहला है, शायद चांदनी प्रकट होने वाली है। ये किसने कहा था। ये कहा था मुनीर ने बुनियाद से। मुनीर ने बुनियाद से। फिर है, जी हाँ, मैं और अब्दुल गांव में जाते हैं। तो ये किसने कहा था। अहमद ने कहा था बुनियाद से। अगला है, कुछ नहीं, ऐसे ही एक ख्याल आ गया। तो ये किसने कहा था। ये असगर ने कहा था मकसूद से। अगला है, क्यों नहीं पहचाना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो। ये चौधरी जी ने कहा था असगर से। अगला है, लो इन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिए। ये कहा था इंस्पेक्टर ने चौधरी से। अब अगला है, ट्रैक्टर अभी आ रहे हैं। ये किसने कहा था। ये भी इंस्पेक्टर ने कहा चौधरी से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये वाले प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। अब हम इसके अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, असगर दुश्मन सेना का सैनिक था। सेना का सैनिक, वो छाताधारी सैनिक था, है ना। तो आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है, इस पाठ में जो पात्र बताए गए हैं उसमें आप देखेंगे कि असगर जो है छाताधारी सैनिक था। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वापस दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इसमें लिख रखा है शत्रु सेना का छाताधारी सैनिक, है ना। तो छाताधारी सैनिक था वो, उसमें छाताधारी नहीं लिख रखा है। मुनीर और मकसूद जो है शत्रु सेना के सैनिक हैं।
तो इसका होगा अगर यहाँ यूं होता असगर दुश्मन सेना का छाताधारी सैनिक था तो ये सही होता। फिर है प्रस्तुत प्रस्तुत घटना सन 1965 की है, सही। और अगर आप कै में, अगर हम कै को देखें, वैसे देखें कि वो सैनिक था दुश्मन सेना का, तो हाँ हो सकता है। तो इसमें हम जो है सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। असगर दुश्मन सेना का सैनिक था, सही। प्रस्तुत घटना सन 1965 की है, सही। प्रस्तुत घटना का स्थान कश्मीर का एक गांव है, सही। असगर और मकसूद दोनों जंगल में छिपे हुए थे, नहीं, खेतों में छिपे थे वो। असगर उसी गांव का रहने वाला था, सही। बचपन में असगर खंडर में छिप जाता था, सही। अंत में दुश्मनों को पकड़ लिया गया, चौधरी असगर को पहचान गया था, सही। अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। शायद चांदनी प्रकट होने वाली है, इसका सही भावार्थ होगा चांद निकलने वाला है, चांदनी बिखरने वाली है, उजाला होने वाला है। तो ये किस लिए कहा गया, उजाला होने वाला है। ख है मकसूद कौन था, शत्रु सेना का सैनिक, शत्रु सेना का कप्तान, कोई भी नहीं। तो कौन था वो, शत्रु सेना का सैनिक। ग है जहाज में कितने, जहाज से कितने आदमी उतरे थे, 5-10, 10-15, 15-20। तो कितने उतरे थे, 10-15। घ है असगर किसका बेटा था, ताऊ का, लतीफ का, चौधरी का। तो किसका बेटा था, लतीफ का। फिर है बचपन में असगर के अब्बू उसे कहां से पकड़कर ले जाते थे, खंडर से, खेत से, पहाड़ों से। तो कहां से ले जाते थे, खंडर से। फिर है च, क्या मकसूद के अनुसार शत्रुओं की प्रशंसा करनी चाहिए, हाँ, नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ये पाठ हमारा पूरा होता है, इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। इसमें हमने दर्द पढ़ा और कहीं ना कहीं ये हमने जाना कि इंसान के मन में होता कुछ और है, लेकिन वो जबरदस्ती कुछ और करता है। अपने देश में आने पर, अपने वतन वापस आने पर इंसान को क्या भाव आते हैं, उसकी पुरानी यादें सारी ताजा हो जाती है, वो हमने इस पाठ में जाना है। तो हमें जो है अपने देश को हमेशा याद रखना है। दुश्मन देश, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि आदमी आदमी का दुश्मन हो जाता है। ये सब जो है केवल राजनीतिक प्रपंच है और कुछ नहीं होता है। कुछ लोग अपने फायदा उठाने के लिए इंसान इंसान को लड़वा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।